पिता समान थे तुम्हारे, जान छिड़कते थे तुम पे। अंतिम क्रिया का समय हो गया है, चिता को मुखाग्नि दीजिए। अरे देवा, क्या हुआ मेरे लाडू को? अरे मामा, अरे बाबा ये तो जल गया है। एक गीता ताई नौकरी है, नौकरी है। मामा, इधर पानी में हाथ डाल, पानी में हाथ डाल। मामा, क्या करती है रे? तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है रे। अरे क्या तुम दोनों शोर मचा रहे हो? अब क्या हुआ मेरे बच्चे को? आई कुछ नहीं, वो जरा चटका लग गया। तो चटका? कितना बड़ा चटका लगा है? पर तुझे जरूरत क्या थी? मैं बना देती। नादू से पाला है रे तुझे मैंने, तेरे आई नहीं। तेरे को कुछ खरोच भी आती है ना, हमको बड़ा दर्द होता है। तू चल दवाई लगा, चल चल आजा, चल चल दवाई लगा। ए गीता ताई, ए स्मिता, अरे लवकर। गीता ताई खुश खबर है। हाँ? अब से हमें इन घर का भाड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर अब हमारे नाम पे है। ये क्या? हे देवा, अरे धन्यवाद। अब सब ठीक हो जाएगा ताई, कोई टेंशन नहीं। मामा, ये मालिक के नाम की जगह मेरा नाम क्यों है? तू ही तो इस घर की असली मालकिन है। हम दोनों का तेरे सिवा और है ही कौन? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, होती भी तो तेरे जैसे नहीं हो सकती थी बेटा। तू ही मेरे लिए मेरी बेटी है, और मेरा बेटा भी तू है ना? शायद बच्ची से हो नहीं पाएगा। इनका कोई बेटा नहीं है क्या अंतिम क्रिया के लिए? मैं ही इनका बेटा हूँ, पर ये हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। नयनम चिन्वन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्या करिए स्मिता? अरे आई, मुझे पता है कि पहली रोटी गौ माता को जाती है, तो मैं मजाक कर रही थी और चेक कर रही थी कि आपको अपनी रोज की लाइन याद है या नहीं है। आई तो मजाक उड़ाती है तो बदमाश। ए संतोष, टिफिन उतार। ताई ये ले 1500 रुपए, टिफिन का है। अरे ताई गिन तो ले। तूने गिन लिए ना? अच्छा सुन, 300 रुपए दे। क्यों? अरे लेते वक्त गिनती नहीं और देते वक्त गिनती। ए कंजूस ताई, चल 300 रुपए दे। अरे पार्टी करने का है हमको। अरे पर किस बात की पार्टी? अरे वो अपना बॉयज हॉस्टल है ना, वहाँ पे 50 टिफिन का ऑर्डर फिक्स हुआ है। ए स्मिता बोल, क्या खाएगी तू? मामा भांजी कुल्फी हो जाए। नहीं नहीं, कुल्फी नहीं खाएगी तू। पिछली बार कुल्फी खा के बीमार हो गई थी तू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आई नहीं लेते। चल। अरे किधर जा रहे तुम दोनों? अच्छा मेरे लिए भी लेते आना। अरे अभी आई को काम में हेल्प करवा रही हूँ ना, तो वो हो जाएगा, फिर मिलते हैं ना। अरे हाँ पक्का बाबा, आज मिल लूंगी, बस थोड़ी देर। स्मिता, आई अब किससे बात कर रही है चुप चुप के? आई अब मेरी फ्रेंड का फोन था, वो बोल रही थी कि आज एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो आने में लेट हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, होने दे लेट। एक्स्ट्रा क्लास के बाद पिक्चर भी देख के आना है, ठीक है? हाँ अब लेट नहीं हो जाएगा मामा? क्यों होगा, किसको फिक्र है? और ऐसा भी तेरा वो बॉयफ्रेंड है ना, वो देख नरेश, हाँ वो तेरे को क्लास भी ले जाएगा
उसके बाद पिक्चर भी दिखा के लाएगा, है ना? तो रिश्ता भी पक्का हो गया है, अब क्या चुप चुप के मिलना? भाई शर्म आती है। ए बेटा, इस शर्म ही तो अपनी तहजीब है। जाओ एंजॉय करो, जाओ, वो इंतजार कर रहा है। ताई, कितनी प्यारी लड़की है ना हमारी। कल के बच्चे माँ बाप की परवाह तक नहीं करते हैं, इसको शर्म आती है लड़के से मिलने में। और नरेश भी खूब चांगला मुलगा है, अपन इन दोनों की शादी लगा देते हैं जल्दी। पर पता नहीं कैसे विदा करूंगी मैं इसको, इसके बगैर तो मैं। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो सोचना, हमने कभी सोचा था कि स्मिता की ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा? मैं तो लगा था कि शायद उसकी ज़िंदगी फिर से दोबारा, खैर बाकी लड़कियों की तरह उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशहाली आई है। गीता, ए गीता, तुम दोनों भाई बहन, तुम दोनों ने हमारे पेट पे लात मारी है, क्या पकी चढ़ रही है? ताई मैं बताता हूँ क्या बकरी है। वो जो ऑर्डर हमें मिला है ना, वो पहले इन लोगों को मिला था, लेकिन स्टूडेंट लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट किया क्योंकि ये लोग खाने में सोडा मिलाते हैं, इसलिए वो ऑर्डर हमको मिला है। मिला नहीं है, छीन लिया है। सत्यानाश हो तुम्हारा, जुबान संभाल के बात कर वरना एक लाफा दूंगी। एक तो हमारा ऑर्डर चुराती, ऊपर से साड़ी बन रही है, हाथ उठा के तो देख, बोल निकाल यहाँ से। तेरे बाप की जगह है, तेरे बाप पे मत जा तू, वरना दिखा दूंगी मैं तुझे। छोड़ना ताई, इन घटिया लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, देख लूंगा तुम दोनों बहन भाइयों को मैं। मेरा धंधा छीना ना, बताता हूँ तेरे को मैं। तेरे से जो बने कर लेना। तू देख अभी। चल प्रतीक्षा, चिंता मत कर तुम, ऐसा प्लान है ना मेरे पास। बॉयज़ हॉस्टल तो कैन के भागड़े पे जो भीड़ लगती है ना, कोई भी नहीं आएगा। देख तू क्या करता हूँ मैं। अच्छा सुन, हाँ, वो ये अमोल और तुषार के घर देते आना, उनकी आई बीमार है तो टाइम पे देके आना, पुरानी ग्राहक है हमारे। वो ताई। ओ गोपाल बाबू, हाँ आंटो थोड़ी डाल देना, आंटो आंटो। क्या ढूंढ रही है स्मिता, कुछ खो गया है क्या? अरे आई, वो ना मेरी 10th की मार्कशीट, एक जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, तो उनको ओरिजिनल चाहिए और वो मिल नहीं रही है। यहीं कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। अरे आई, पूरा घर 10 बार छान मारा, मुझे लगता है कि मुझे ना पुणे जाना पड़ेगा और वहाँ स्कूल से ओरिजिनल अप्लाई करना पड़ेगा। कोई नहीं जाएगा पुणे। लेकिन आई, मैंने कहा ना, पुणे से हमारा रिश्ता टूट चुका है। देख पर आई, मुझे अच्छी जॉब मिल रही है और मुझे वो जॉब करती है, मैं जाऊंगी पुणे। कहा ना कोई नहीं जाएगा पुणे। ताई क्या कर रही है तू? बच्ची हो, मैं समझाता हूँ उसे। इसकी जुबान पे दोबारा मैं पुणे का नाम सुना ना तो खैर नहीं है इसकी। नहीं आएगा, तू जा अभी यहाँ से। शांति रहो बेटा, अच्छा बैठ इधर। अब बता क्या प्रॉब्लम है? बाबा, मैंने एक बहुत अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया है, नरेश की कंपनी है, पर उनको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। अब मामा आप ही सोचो ना कि नरेश की कंपनी है, हम लोग साथ में काम करेंगे, हमारा फ्यूचर, हमारा ग्रोथ साथ में रहेंगे, और ये आई। बेटा मुझे पता है ना, आई पूना का नाम सुन के, देख तू चिंता मत करना, मैं वो ना करता हूँ कुछ जुगाड़, तो भी बात करता हूँ। हेलो नरेंद्र भाऊ। अरे गोपाल भाऊ, उठे आए, कितने वर्ष झाले, कैसे हो तुम लोग? हम सब बढ़िया है, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी हमको। स्मिता का स्कूल है ना, उससे 10वीं का मार्कशीट निकालना था। तुम एड्रेस भेजो, समझो काम हो गया। हाँ, तो वो हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए, मैं आपको मुंबई का एड्रेस भेजता हूँ। चलो, जो काम हो गया, अब हंसना यार। थैंक यू। अरे क्या कर रही हो? ए अमन, समझ खराब हो गया क्या? कोई नहीं रोकेगा हमको। साला तुम लोग इधर जहरीला खाना बेचते हो क्या? या कोई खाना नहीं खाएगा? भाई बहनों को बेवकूफ बना दिया लोग।
ये तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ डालूंगा, समझ में रखना। सुन तो के हमें राय की तबीयत खराब हो गई, फुटबॉल नहीं हुए उन्हें, बंद करो सब, बंद करो। सुन, तेरी वजह से अगर मेरे आई को कुछ हुआ ना, तेरी जान ले लूंगा, समझा? अरे पर और किसी की कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट चाहिए इनको। और अगर मेरे आई को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूंगा, समझे? शांत रहे, शांत रहे। ये उनको कोई गलतफहमी हुई होगी, उनकी आई की बात है, तो इमोशनल हो गए होंगे। संतोष चल, हाथ बटा, दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। वो लोग हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। अरे सुन सुन सुन, देख भरोसा रख मुझ पे, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जाके ना उनकी आई से बात करूंगी, काजी ना करूँ ये ना। अमोल, तुषार, कोणी आहे घरी? आंटी घर पे कोई नहीं है। अमोल अंकल की आई बहुत बीमार हो गई थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए। एम्बुलेंस आई थी इतनी बड़ी। हेलो, हाँ नरेंद्र बाबू। हेलो गोपाल बाबू। स्मिता के पुराने स्कूल में मार्कशीट की अप्लाई कर दी है। धन्यवाद बाबू। आते ही भिजवाता हूँ ना। हाँ, वो एड्रेस मिला क्या आपको? हाँ मिल गया है। मार्कशीट जैसे ही आएगी वैसे ही कॉल करता हूँ। धन्यवाद दादा। बस बस, वेट। सरप्राइज। अरे वाह, थैंक यू आई। किससे बात कर रही है? अरे वो गोपाल को उसका फोन बंद लग रहा, तो लगा ना फोन। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. बंद आ रहा है। कहाँ गया होगा मामा? मामा, मैंने आसपास सब जगह देख लिया, पर मामा नहीं मिले। अच्छी टेंशन में लगी है। चल साथ चल के ढूंढते हैं उसे। ऐसे तो कभी जाता नहीं है वो। चल मैं भी आती हूँ। पर तेरा बर्थडे, वो सब जाने दो, मामा को ढूंढते हैं। हाँ चल चल। मामा, गोपाल बाबा भाई, ये इनको देखा है क्या? इसको देखा है क्या आपने? नहीं। आई मामा कहीं दिख नहीं रहे और उनका फोन भी बंद आ रहा है। आई मुझे डर लग रहा है। आई घबराने को नहीं है ना। मामा कहीं दिख नहीं रहे, रात भी बहुत हो गई अब। मामा पहले से कभी नहीं, इतना लेट तो कभी नहीं होता उसका फोन भी बंद नहीं रहता कभी ऐसे। अगर सुबह तक मामा नहीं आते हैं तो हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। कहीं मामा के साथ कुछ गलत। नहीं, चुप बोल नरेश, ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत सोच। अब चल स्मिता, हम घर चलते। नरेश तू भी घर चला जा, गोपाल आ जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। चल स्मिता, चल चल। बॉडी को सबसे पहले तुमने देखा था? जी सर, और देखते मैंने आपको कॉल किया सर। पक्का? हाँ सर पक्का। इधर ही रुकना, जाना नहीं कहीं। जी सर। जिस किसी ने मारा है बहुत बेरहमी से मारा है। जी नहीं, हम तो यहाँ से है नहीं सर, और यहाँ का कोई लोकल आदमी भी नहीं है। और कोई तो लोकल कोऑर्डिनेटर होगा जिसने शूट अरेंज किया है। हाँ है ना सर, वो कहाँ है? वो बाहर। सावन सब बात करो उससे। गायकवाड़ सर, आसपास का एरिया अच्छे से सर्च कराओ, देखो कोई आइडेंटिफिकेशन मिलती है क्या इसकी। फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म करो। राइट सर। बॉडी का पंचनामा कराओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। वॉलेट और एक आइडेंटिटी प्रूफ मिला है सर। गोपाल तांबे इसी का लगता है। हाँ सर। फेस भी मैच हो रहा है। सावन, इस एड्रेस पे जाके इन्फॉर्म करो और वहाँ जो कोई भी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाओ। राइट सर।
कर सकता मामा। मामा ये क्या आप तो ऐसे बोल रहे मामा, फोन मत कर। देखिए, कल रात कुछ लोगों ने इनका खून कर दिया। नहीं नहीं गोपाल। अरे ये सब क्या हो गया? आप लोगों का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई चाहती हैं कि आपके भाई के हत्यारों को सजा मिले, आपको हमारी मदद करनी होगी। आई बाबा के गुजर जाने के बाद मैंने एक बार पोस्ट के उसको बड़ा किया था। भाई नहीं था वो, मेरा बेटा था। देखिए, संभालिए अपने आप को, लेकिन हम कैसे रहेंगे तेरे बिना? मुझे लगता है नहीं कि माँ बेटी इस वक्त किसी भी तरह की स्टेटमेंट देने की हालत में है। एक काम करो सर, आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद उनसे कुछ पता चले गोपाल के बारे में। राइट सर। सर, कुछ दिन पहले गोपाल मामा का जगन से झगड़ा हुआ था और जगन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मौसी जल्दी चलो, उधर गोपाल मामा खराड़ा हो गया। हाय देवा, क्या बोल रहे तू? चल मैं आ रही। चल चल चल। चलना रे, उठा वो बता रहा है। हां गाड़ी मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ गुजर रहा था तो। मैंने तेरी बीवी का बस ख्याल रखा है। ये पता है ना, ये सब गैर कानूनी है। सब 3 साल पहले तो तू अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया था, तब गोपाल ने संभाला उसे, वरना भूखी मर जाती तेरी बीवी। 1 हफ्ते पहले तो तू आया है, दारू के अड्डे पे पड़ा रहता है, गोपाल को बोलता है। और इतना मर्द है ना तू, तो अपनी बीवी का ख्याल रखना सीख, फिर दिखाना अपनी मर्दांगी। चल गोपाल, तेरे में जितना भी जोर है ना, देख अपनी चल। हाँ तेरे दिखाता हूँ मैं इसको अपनी मर्दांगी। सर, पूछते सर, मेरा नाम प्रतीक्षा है, मैं वो स्टॉल पे काम करते हैं हम लोग। सर, वो अमोल और तुषार है ना, उन्होंने आके बहुत झगड़ा किया था इधर। वो इन पे बनाए हुए खाने से उनकी माँ बीमार पड़ गई थी और फिर मर गई। सर, मुझे याद है उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी माँ को कुछ हो गया ना, तो ये भाई बहन को जान से मार देंगे। हमने सुना है कि तुम दोनों ने गीता और गोपाल को जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ सर, दी थी। क्यों? साहब, उसका खाना खाकर हमारे आई की मौत हो गई। कल रात से सांस लेने की तो फुर्सत नहीं मिली हमें। अभी अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं आप लोग। दिव्या, उठाओ उधर। आप ठीक तो हैं? जी सर। कैसे हुआ ये? मेरे पति ने जगन कहाँ है? जगन, काम करो, गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। सर, उसे पहले से गोपाल और मेरे रिश्ते पर शक था। जैसे आज उसे पता चला कि गोपाल की लाश मिली है, उसने अपना सामान बांधा और निकलने लगा। सर, मैंने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की। मैंने उसे ये भी कहा कि मुझे उस पर शक है कि उसने गोपाल की हत्या की, लेकिन उसने मुझे बहुत मारा सर, और भाग गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जगन ने ही गोपाल को मारा होगा? क्योंकि वो गोपाल से बहुत चलता था सर। कल रात को ही मैंने किसी से बात करते हुए सुना कि नहीं, वो गोपाल को मार देगा। कहाँ गया होगा वो? पता नहीं सर। सावन, जगन का नंबर ले लो इनसे। नंबर बताइए। हाँ सर, मैं जल्दी रिपोर्ट करता हूँ आपको। सर, ऑलराइट सर, जय हिंद। हाँ, वो कुछ बताना चाहते हैं। बताइए। नमस्कार। कल रात की बात है। सर, आपको ये एड्रेस पता है? अरे हाँ, ये तो अपने गोपाल बाबू है। यही आगे आपका बाकड़ा उनका लगता था। और लेकिन अभी आप लेट हो गए, दुकान बंद हो गई है उनकी। नहीं, ये घर वाला एड्रेस है, 27/4 नवजीवन सोसाइटी। हाँ, आप एक काम करो,
गोपाल भाऊ, अरे ये हो गया, अभी देखो अभी के, अब घर पे आने की जरूरत नहीं है। वो आदमी गोपाल भाऊ के पीछे गाड़ी से भाग गया। उसका चेहरा याद है? मास्क ढका हुआ था। बाइक का नंबर या कौन सी बाइक थी, कुछ तो याद होगा। मैं अंधेरे की वजह से ध्यान दे नहीं पाया। यहाँ कोई आसपास सीसीटीवी है? सीसीटीवी फुटेज मांगवा। यस, ठीक है। सर त्रिवेदी का पति जगन, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। वो ज़रूर अंडरग्राउंड हो गया है सर, क्योंकि उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है। एक काम करो, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे नज़र रखो। अचानक घर छोड़कर गया है, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक की मदद लो। उसके दोस्तों, रिश्तेदारों, सब पे नज़र रखो। सर, ये गोपाल को कोई मास्क मैन ढूंढ रहा था सर। जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन हमने वहाँ के एरिया के पान वाले से बात की है और उसने ये बताया कि उसने किसी मास्क वाले को देखा था। और फिर हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उसके बाद पता चला उसके बाइक का नंबर सर। और पुणे पुलिस से भी क्रॉस चेक किया था, उन्होंने कहा था कि एक रात पहले वो बाइक चोरी हुई थी। यानी कि गोपाल के मर्डर का कनेक्शन पुणे से है। एब्सोल्युटली सर। सर, एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि ये गोपाल को किसी नरेंद्र नाम से 2 बार फ़ोन आया था, एक मर्डर के कई दिन पहले और एक ठीक मर्डर के दिन। हमने कोशिश की नरेंद्र को कांटेक्ट करने की, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। तो फिर देर किस बात की है? पुणे पुलिस से कांटेक्ट करो, उनकी मदद लो। सर, एक और फैक्ट है, ठीक मर्डर के रात गोपाल को तुषार का फ़ोन आया था सर। ये वही तुषार है जिसने गोपाल को जान से मारने की धमकी दी थी। सावंत, एक काम करो, तुम तुषार और उसके भाई दोनों को थाने उठा के ले आओ। और गायकवाड़ सर, तुम पुणे जाओ, नरेंद्र के बारे में पता करो। मुझे पूरा यकीन है इन दोनों से पूछताछ के बाद कोई ना कोई क्लू हमारे हाथ जरूर लगेगा। सर, मुझे सिर्फ इतना बता दो, तूने गोपाल को फ़ोन क्यों किया था? हमने कोई फ़ोन नहीं किया था सर। मैं और मेरा भाई आई की तबीयत खराब होने की वजह से बहुत डर गए थे और तभी अपरा तपरे में मोबाइल खो गया था सर। हाँ, अब ये सच बोल रहा था। उस रात को मेरे ही फ़ोन से सारे फ़ोन किए थे। तूने पहले गोपाल को फ़ोन करके क्राइम स्पॉट पे बुलाया, फिर अपना फ़ोन फेंक दिया, क्राइम स्पॉट पे बुलाकर गोपाल का मर्डर कर दिया और अब हमें कहानी सुना रहा है ताकि मैं तुम्हारी कहानी पे विश्वास करूं। तुम सच कह रहे सर। हवलदार, लेके जाओ इन दोनों को और अच्छी तरह से खातिरदारी करो। इन दोनों की आई जिस हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाओ और चेक करो ये सच भी बोल रहे हैं या नहीं। राइट सर। स्मिता, तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? पहले अपनी आंखें बंद कर। ओके। ये देख, तेरे शादी की साड़ी। हाँ मामा, मस्त स्पेशल डिजाइन है। खूब साथ। वाह, मस्त साड़ी है भाऊ, एकदम राजकुमारी दिसेल मुझे मिलगी। हाँ मैं पहन के दिखाऊं? हाँ, अभी जा। ताई पूरा मार्केट घुमा मैं, तब जाके ये अच्छी साड़ी मिली मेरे को। स्मिता की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। मामा, एकदम राजकुमारी। ये देख मामा, तेरे लिए सरप्राइज, कोट पैंट शर्ट टाई सब कुछ। मेरी शादी में क्या ये हाफ पैंट पहन के आएगा तू? अरे ये मैंने कभी नहीं पहना रे, ताई की शादी में भी नहीं पहना। पूछ ताई को। पर मेरी शादी में पहनना पड़ेगा। अभी जाओ 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 जाओ, यार ट्राई करके आओ। जाओ जाओ जाओ, जाओ। कितना जबरदस्ती करती है यार। अभी देख मामा कैसे लगी है। गर्मी लगती रे मेरे को, ये सब जमता नहीं है। अरे मामा, अच्छा है, बढ़िया है, जो भी है। कितने सरप्राइज एंजॉय थे तेरे मामा ने तेरे शादी के। देख राश, ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा जिसने मेरे मामा के साथ ऐसा किया है। नरेंद्र,
चेक कर। नरेंद्र, ये बेहोश है सर। होश वेला वैसा जी। नरेंद्र, नरेंद्र, कैसे हुआ ये सब? जब मैं घर आया, गोपाल भाऊ की भांजी स्मिता के पुराने स्कूल से मार्कशीट अप्लाई करके, और यही सब बताने के लिए मैंने गोपाल भाऊ को फ़ोन किया कि काम हो गया। और जैसे मैंने फ़ोन कट किया, किसी ने मुझ पे पीछे से हमला कर दिया। चेहरा देखा तुमने उसका? चेहरा नहीं देख सका, मास्क पहने हुए था। पहने हुए? और क्या कहा उसने? उसने मेरा गला किसी पट्टे से दबा दिया था और वो गोपाल भाऊ का एड्रेस पूछ रहा था। मैंने गोपाल भाऊ का एड्रेस बता दिया। उसके बाद उसने मुझ पे इंजेक्शन दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। जब आप लोग आए तो मुझे होश आया। ये वो मास्क मैन? हाँ, यही है। आपको जान के दुख होगा, लेकिन गोपाल जी का मर्डर हो गया है। क्या? यही है, इसी ने गोपाल भाऊ को मारा है। मुझे विश्वास है यही है, जिन्हें एड्रेस मांगा था। गायकवाड़, ये गोपाल के मर्डर का कनेक्शन पुणे से है, ये मैं पहले ही कह रहा था। अब ये पता करो कि वो मास्क मैन नरेंद्र के घर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? हाँ सर। हाँ साहब। सर, इसका नाम संतोष है। ये गीता और गोपाल के भागने पर हेल्पर का काम करता है सर। ये कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाहते हो? सर, वो गीता मौसी और गोपाल मामा के भाकरे के पास एक खाने का भाकरा और है। अच्छा, ये वही कपल है ना, शरद और प्रतीक्षा भालेराव? जी सर। पहले इनके पास बॉयज़ हॉस्टल में खाना पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो जो गीता मौसी और गोपाल मामा को मिल गया था। इस बात पे प्रतीक्षा मौसी और गीता मौसी का झगड़ा भी हुआ था सर। जब से लेके वो शरद जो है वो गोपाल मामा के पीछे रहता था। एनीवे, इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, थैंक यू। सामंत, एक काम करो, ये शरद भालेराव को थाने लेके आओ। अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं, देखते क्या बोलता है। सर। बोलो रमेश। सर, ये देखिए, नरेंद्र के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज आ गया है। ये सर, ये वो मास्क मैन है। एक मिनट, बैक जाना थोड़ा। हाँ, एक सेकेंड, जूम करो उसको। ये ऑटो का नंबर, इसकी जांच पड़ताल करो और उसको लेके आओ, ठीक है? जी सर। मेरा बाकड़ा और घर उसी एरिया में है और गोपाल से मेरा कंपटीशन भी रहता था। बाकी इसको लेकर अगर थोड़ा बहुत झगड़ा हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको मारा है। अगर एक भी सबूत तेरे खिलाफ मेरे हाथ लग गया ना, तो ये शरीर पे जितनी भी चमड़ी दिख रही है सारी उतार लूंगा। फिलहाल तुझे छोड़ रहा हूं, हमें बिना बताए शहर छोड़कर जाइयो मत। हवलदार। यस सर। लेके जाओ उसे। ये मास्क पहने हुए आदमी को तुमने कल्याणी नगर ड्रॉप किया था, राइट? हाँ सर। उठाया कहाँ से था? सर, विवान नगर हाईवे से ये बैठा था मेरे साथ। हाईवे से मतलब उसके घर का पता लगाना मुश्किल है। शक्ल याद है? सर, उसने पूरे टाइम तो मास्क पहन के रखा था, लेकिन एक जगह ऑटो खराब हो गया था तो वहाँ पर इसने मास्क निकाल के सिगरेट पिया था, तो थोड़ा चेहरा याद है। स्केच आर्टिस्ट ने बोलवा, जैसा देखा था एग्जैक्ट वैसा हुलिया बताना, ठीक है? सर, कोशिश करूँगा मैं। पिन जाएला। गीता जी, आप पुणे के रहने वाले किसी नरेंद्र नाम के आदमी को जानती हैं? आपके भाई गोपाल की 2 बार बात हुई थी उससे। जी, वो मेरे लिए ही हुई थी, मेरी मार्कशीट के लिए। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? वो घटना वाले दिन नरेंद्र पर भी हमला हुआ। किसी मास्क लगाए हुआ आदमी ने हमला किया और उसी आदमी ने नरेंद्र से आप लोगों के घर का ज़बरदस्ती एड्रेस भी लिया। वो आदमी आप लोगों के घर के पास आया भी, सामने पान वाले से पूछा उसने, लेकिन तभी आपका भाई गोपाल घर से निकलता हुआ उसको नज़र आया, जो कि उस आदमी को पान वाले ने दिखाया। और उसके बाद गोपाल के साथ जो कुछ भी हुआ वो आप लोग जानते ही। पर कौन था ये मास्क मैन? हमने पुणे जाके तफ्तीश की है और उसके इन्फॉर्मेशन बेस्ड
ये स्केच बनवाया है। प्रवीण, खाने लोग ये आए ना, नहीं आए ना। इधर क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए? जिस चीज से घबराकर हमने पुणे छोड़ा था वही हुआ। देखिए, साफ साफ बताइए बात क्या है। हम पहले पुणे में रहते थे, येरवड़ा एरिया में, 5 साल पहले। ये प्रवीण हमारा पड़ोसी था। क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ है क्या? बेटा बोल ना, माँ हूं मैं तेरी। मुझसे नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? बोल ना बेटा। ये कुछ बता नहीं रही थी। फिर एक दिन हमने तुझे हमारा पड़ोसी समझा, तूने हमारी हमारी बेटी के साथ मुझे छोड़ूंगा नहीं। मत मार उसे, मार के अपने हाथ गंदे मत कर गोपाल। इसने अपनी स्मिता के साथ मैं छोड़ दी। तुझे मेरी कसम है, तुझे स्मिता की कसम है। हम ना इसकी शिकायत पुलिस में करेंगे। उसके बाद मैंने प्रवीण को पुलिस के पास सौंप दिया। भाई जब हम घर लौट के आए तो सारे पड़ोसी हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि प्रवीण ने नहीं बल्कि मेरी बेटी स्मिता ने ही कोई पाप किया हो। उसके बाद हम पुणे छोड़ के चले गए। फिर प्रवीण को लंबी सजा हुई, उसका करियर भी बर्बाद हुआ। उसने बदला लेने के लिए गोपाल को मार डाला। राक्षस है वो। देखिए गीता जी, हम मानते हैं आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें काफ़ी हद तक समाज भी दोषी है, लेकिन इस बात को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप दोनों ने उस प्रवीण के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की, उसे सज़ा दिलवाई। ये बात वाकई काबिल तारीफ है और आप भरोसा रखिए उस प्रवीण को हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। यही कहा था पुणे के इंस्पेक्टर ने, उसे सजा भी दिलवाई। पर हमें क्या मिला? हमें तो पुणे छोड़ना पड़ा, मुंबई आना पड़ा। मेरा भाई चला गया। ये दुख बर्दाश्त नहीं होता हमसे। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए आप। गीता जी, लेकिन प्रवीण के रूप में मौत ने हमारा घर का रास्ता देख लिया है। हमें शहर को छोड़ना ही पड़ेगा। आइए। सर बहुत बुरा हुआ गीता और उनकी बेटी के साथ। मुझे ये प्रवीण जल्द से जल्द सलाखों के पीछे चाहिए एट एनी कॉस्ट। सर हम फिर से भाग रहे। आई तेरे मामा को तो खो दिया मैंने, अब और कोई गलती नहीं करनी चाहती। और मामा को इंसाफ मिले ना मिले उससे तुझे कोई परवाह नहीं है। तेरी परवाह ज्यादा है। गोपाल तो अब वापस नहीं आने वाला। आई पर ये जो तिनका तिनका जोड़ जोड़ के तुम लोगों ने घर बसाया उसका क्या? मामा नहीं रहा पर वो अब भी यहाँ बसता है, उसकी यादें हैं यहाँ। आई तुझे मेरी फिक्र है ना? आई मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। सर उस जगन को लेके आए, बुलून में अपने चाचा के यहाँ छुपा हुआ था वो। मारो चल हो जा। साहब मेरी पत्नी है ना, वो त्रिवेणी, सब बहुत चालू हो रहे थे साहब। वो साहब पहले वो गोपाल को अपने प्रेम में फंसाया, उसके बाद मुझे जेल भेजना चाहते हैं साहब। वो गोपाल की हत्या से मेरा कोई सरोकार नहीं है साहब। तो फिर भागा क्यों? मैं डर गया था साहब। वो मेरी पत्नी ने खुद को मार मार के घायल कर लिया। वो मुझे बोलती है कि पुलिस को बुला के गई कि मैंने उसको मारा, और फिर कहेगी कि गोपाल की हत्या भी मैंने की साहब। सच में डर गया था साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर गीता जी आई। सर मेरी बेटी स्मिता कुछ पता नहीं चल रहा सर। वो सवेरे से गायब है।
उसका फोन भी बंद है। ये भी तो हो सकता है कहीं किसी सहेली के यहाँ गई हो स्मिता, या फिर अपने मंगेतर नरेश के यहाँ। सब जगह पूछ लिया मैंने। नरेश तो काम से बाहर गया हुआ है, उसका भी फोन नहीं लग रहा, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करते हैं स्मिता को ढूंढने की। हेलो पुलिस। मैडम हाथ मत लगाइए प्लीज। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? इस बच्ची को मैंने 9 महीने अपने पेट में पाल पोस के इतना बड़ा किया और मैं इसे हाथ नहीं लगा सकती। देखिए मैम, मर्डर केस है, एविडेंस हो सकता है। बाहर में जाए आपके एविडेंस। मैंने आपसे कहा था बंद कीजिए आपकी ये तफ्तीश। आपकी जिद की वजह से मैंने अपनी बेटी की जान खोई है। आप जिम्मेदार हैं उसके खून के। संभालो, मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाओ। गायकवाड़, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, उनसे कहो एक एक एविडेंस इकट्ठा करे कोने कोने से, कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। सर, दरवाजे पे कोई फोर्स एंट्री के मार्क्स नहीं है। इसका मतलब उसके पास चाबी थी, या फिर उसके लिए दरवाजा खोला गया। सर, जब मैं ऑफिस से अपने घर आया तो देखा स्मिता, पूरा दिन कहाँ थे तुम? ऑफिस के काम से पनवेल गया था। पूरा दिन फोन क्यों बंद था तुम्हारा? सर, आप मुझ पे शक कर रहे? सर, मैं स्मिता से प्यार करता हूँ और आपको लगता है कि मैंने उसे। नो मेलोड्रामा प्लीज। घर की चाबी किसके पास रहती है? सर, एक मेरे पास और एक स्मिता के पास। और किसी के पास? प्लीज। तुम पे शक ना करने की कोई वजह नहीं छोड़ रहे हो मेरे पास। तुम मेरे रडार पे हो। सर, अभी अभी प्रवीण का फोन नरेश के घर के पास वाले एरिया में, यानी कि गोरेगांव वेस्ट में एक्टिव हुआ है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करो। आओ मेरे साथ। सर, चलो। लड़कियों को मोलेस्ट करता है और कहता है कुछ नहीं किया। हम सच लेके मैं मरने के इरादे से पूरा से मुंबई आया था। उसने गोपाल का पीछा भी किया, लेकिन उसने पहुंचने से पहले सब चला गया था साहब। स्मिता पर नजर रखने के लिए मैं यहाँ रहने को आया साहब। उसका मैंने पीछा भी किया साहब, लेकिन वो मेरे हाथों से बच गए। मारते रहो उसे तब तक जब तक सच ना बोले। लोग मैंने कैसे मारूंगा। इस केस में हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक के भी खिलाफ हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। कुछ तो हमसे छूट रहा है। इस केस से रिलेटेड जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, सबके बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, लोकेशंस रीचेक करो, देखिए क्या मिलता है। कोई तो क्लू छोड़ा होगा। सर, इन नरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक जिस दिन गोपाल का मर्डर हुआ उसी दिन वो पुणे से मुंबई आया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टाइम ऑफ डेथ के बाद वो पुणे से मुंबई आया था। लेकिन जब नरेंद्र के घर में पूछताछ करने गए तो उसने कहा कि बेहोशी के इंजेक्शन के कारण वो दिन भर घर में पड़ा हुआ था सर। इनफैक्ट जब हम उसको मिलने गए थे तो वो बेहोशी की हालत में ही था। तेरे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तेरे मोबाइल की लोकेशन जहाँ गोपाल का मर्डर हुआ वहाँ की थी, और यही नहीं, नरेश के घर पे भी तेरा मोबाइल एक्टिव था जहाँ स्मिता का मर्डर हुआ। क्या कर रहा था? क्यों किया ये सब? पैसों के लालच में। और कौन करवा रहा था ये सब? कमाल का खेल रचाया आपने। गीता जी, अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आपका पर्दाफाश हो चुका है। अब आप सच सच बताइए, इससे पहले कि जो आपके प्रति मेरी सहानुभूति थी वो नफरत में बदल जाए या मेरे सब्र का बांध टूट जाए, सच सच बता दीजिए। मैं नहीं चाहती थी
कि स्मिता और नरेश की शादी हो, क्योंकि नरेश हमारी जात का नहीं है, ना ही हमारी बराबरी का है। लेकिन स्मिता नरेश से बहुत प्यार करती थी और गोपाल भी उसको सपोर्ट कर रहा था। मैं किसी तरह इस शादी को रोकना चाहती थी। स्मिता को तो मैं फिर भी पटा लेती, लेकिन गोपाल वो रास्ते में आ रहा था। फिर उस दिन मैंने गोपाल और नरेंद्र की बातें सुन ली। अरे स्मिता का स्कूल है ना, उससे 10वीं का मार्कशीट निकालना था। नरेंद्र मेरा पुराना दोस्त है, मैंने उससे बात की। प्लान को मजबूत करने के लिए अमोल और तुषार की माँ, जो हमेशा बीमारी रहती है, उसके खाने में कुछ सड़ा मिला दिया। उससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गई और वो चल बसी। उसका इल्जाम उन्होंने हम पे लगाया। तुम लोग इधर जहरीला खाना बेचते हो क्या? या कोई खाना नहीं खिलेगा? तेरी वजह से अगर मेरे आई को कुछ हुआ ना, तेरी जान ले लूंगा, समझा? फिर उसके बाद हमदर्दी देने मैं उनके घर गई। वो दोनों तो घर पर नहीं थे, लेकिन मुझे उनका फ़ोन मिल गया जो हड़बड़ी में गिर गया था। मैंने उसको उठा लिया। फिर प्रवीण पैरोल से जेल से बाहर निकला, मुझे नरेंद्र ने बताया। प्रवीण तुम्हारा एड्रेस लेके गया है। मैं समझ गई थी कि प्रवीण मुंबई हमारे पीछे ज़रूर आएगा, तो मैंने नरेंद्र को मुंबई बुला लिया और उसके फ़ोन से गोपाल को कॉल कर लिया और उसको खंडर में बुला लिया मार्कशीट लेने के लिए। नरेंद्र उठा रे, मानुस यार। गोपाल के मौत के बाद स्मिता की शादी टल गई। लेकिन स्मिता का कत्ल, वो तो तुम्हारी बेटी थी। बदनसीब की बेचारी। नरेंद्र मेरे पास पैसे लेने आया था, तब उसने हम दोनों को साथ देख लिया, हमारी बातें भी सुन ली। भाई तूने मामा को मारा? और उसने हाय तौबा मचा दी कि वो पुलिस के पास शिकायत कर देगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। नरेंद्र ने, फिर मैंने सोचा कि सारी फसाद की जड़ तो नरेश है, उसे क्यों बख्श दें। स्मिता के पास नरेश के घर की चाबी रहती है। नरेंद्र ने स्मिता को गाड़ी में लिटा दिया और सुबह सुबह जब नरेश चला गया, हमें विश्वास था कि ये सारा शक प्रवीण पे जाएगा, और वैसे ही हुआ। अगर गोपाल और स्मिता दोनों जिद नहीं करते ना, तो आज वो जिंदा होते। जिद उनकी नहीं, जिद तुम्हारी थी। तुम्हारी जिद ने तुम्हारे ही परिवार को खत्म करवा दिया। सच बताऊं, तुम्हें जितनी सजा मिले उतनी कम। साहिब ये जैन जी की फोटो है। साहिब जल्दी पता कीजिए ना इनका। ये जैन पक्का मुंबई से पुणे गया था? हो साहिब, पुणे में ही ऑफिस है इनका। अभी 4 दिन पहले ही गए थे। बोले थे कि पहुंचकर विक्रम भाव को फोन करेंगे, लेकिन इस बार उनका कोई फोन नहीं आया। फिर मैंने ऑफिस वाले नंबर पर फोन किया तो झूठ बोल रहे कि जैन जी वहाँ काम नहीं करते। तो जैन के ऑफिस का नंबर है तुम्हारे पास? हो हाँ, पूरन चंद टेक्सटाइल्स वाला नंबर है। हेलो, पूरनचंद टेक्सटाइल। हाँ, मैं मुंबई से हेड कांस्टेबल अनिल लोखंडे बोल रहा हूँ। ये जयंत जाधव नाम का कोई आदमी आपके पास काम करता था क्या? पोस्ट किया उसने? ते कदाचित मॅनेजर असतील। हाँ, मॅनेजर काय? बोलने और सुनने का एक खेल था। एक तरफ आदमी, दूसरी तरफ औरत। सुनना औरत के हिस्से में था, बोलना आदमी के। वो हमेशा बोलता रहा, मैं हमेशा सुनती रही। पर एक लंबे अरसे से ये खेल बंद है। एक लंबी खामोशी है। पर मुझे सुनने की आदत थी, इसीलिए
उसकी खामोशी भी सुनती रहती हूँ। पूरी जिंदगी सोचती रही मुझे उसकी चुप्पी का जवाब मिलेगा, लेकिन मैं हार गई और वो जीत गया। So point to be noted, my friends and family. अगर ग्रैनी ने कुछ सोचा होगा तो ऑफ कोर्स कुछ बड़ा ही सोचा होगा, क्योंकि हमारी ग्रैनी का विजन बहुत बड़ा है। क्यों मॉम? ऑफ कोर्स मेरी मॉम की जर्नी अमेजिंग रही है। जमीन से लेकर आसमान तक, एक छोटे से फूड स्टॉल से लेकर गोवा में 2 बड़े-बड़े रेस्टोरेंट तक। मॉम की अचीवमेंट है ये। हजारों दिलों को जीता है, ना किसी से कोई शिकवा ना गिला। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं मैंने तो इन्हीं से सीखा है। मैं तो इस दुनिया में होता ही नहीं अगर ग्रैनी नहीं होती तो। 25 years back when I was in my mom's womb, my father, बहुत ही टफ सर्कमस्टांसेस थे, फिर भी ग्रैनी ने मॉम से कहा to carry me and she gave me birth without getting married. Hats off to Granny. Thank you so much, Granny. I'm very much grateful. God bless you. एडम बंद करो, स्टॉप इट। पर ग्रैनी, ये व्लॉगिंग भी तो आप ही का आइडिया था ना? वो ठीक है, पर अब मुझे जो बोलना है वो पब्लिश नहीं हो सकता। ऐसा क्या है मॉम? अब मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? दे यार। Priska, how are you? I'm fine, Mom. How are you? And how are you, my baby? Still alive. No, baby. ऐसा नहीं कहते। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। तुम इन सबको मिल लो, मैं आती हूँ। हाय रिबेका। प्रिस्का, तुम तो हमें बिल्कुल भूल ही गई। इतने टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं। हाँ, सब ठीक है ना? या हाउ इज योर हस्बैंड? वो बाहर है, ही इज इन दुबई। अरे मॉम आ गई। हेलो एवरीबॉडी। हाय। ही इज मिस्टर टोनी डिसोजा, माय फ्रेंड। हाय किड्स। हेलो। यस मॉम, वी नो टोनी अंकल, पर इसमें सरप्राइज क्या है? मैं और टोनी शादी करना चाह रहे हैं। हम दोनों ने सोचा है कि नेक्स्ट वीक हम मैरिज कर लें। मैडम, खाना आ गया, लगा दूं? हाँ आरिफा, लगा दो। जी मैडम। ब्रो, ये क्या बोल रहा है यार? मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा। बड़ी, हम कटरीना से कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? इट्स टाइम टू सेलिब्रेट यार। बात तो सही यार, लेकिन कल सुबह मॉम का अपॉइंटमेंट है और मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट? हाँ। मरियम आंटी से ना बहुत डरता है ये। अच्छा सुन, हम कुछ प्लान करते हैं। ये प्लान सकते हैं यार? अरे यार, पर कोई रिस्क हो गया तो? रिस्क? आई विल मैनेज एवरीथिंग, बट हाँ, सबके सोने के बाद। कूल? ओके। तेरे साथ ना हमेशा लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय किया है। काफी टाइम बाद। हाँ, क्या कर रही थी तू?
I was in hell. Because of कतरीना, 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 चल जल्दी, चल जल्दी। ऐसे क्या देख रही है प्रिस्का? कहीं गई थी? मैं वॉक पे गई थी। कटरीना जाग गई क्या? कटरीना तो रात को ही चली गई ना। रात को चली गई? हाँ, उसको कॉलेज जाना था तो मैंने उसको रात को ही भेज दिया। अच्छा। और मॉम? हाँ, मॉम नहीं उठी? आई डोंट नो। ओके। चाय बना रही, पिएगी? अरीफा नहीं आई क्या? हरीफा तो 10 बजे आती है मेरी बहन। हाँ, सुबह की चाय मैं ही बनाती हूँ। सुन ना, मैं चाय बनाती हूँ, यू गो एंड वेक अप मॉम। मॉम। नहीं, आंटी मैंने क्या बात है सर, नया लुक? स्किन इन्फेक्शन हुआ, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है बेड रखने की। हेलो, तो टॉनी डिसूजा आपकी मदर गलीलिया के दोस्त थे? यस सर। वो यहीं रहते थे? नो सर, कल वो पहली बार यहाँ रुके थे। एक्चुअली मॉम उनसे शादी करना चाहती थी। कल जिस वक्त ये सब हुआ आप लोग कहाँ थे? सर, हम तो हमारे रूम में सो रहे थे। तो घर में 2 मर्डर हुए, चोरी हुई, आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? सर, ये सब कैसे और कब हुआ हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। सर, कल रात से हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी ड्यूटी पर नहीं था। क्या नाम है गार्ड का? पवन सर। रहता कहाँ? सर, यही पास में आधे घंटे की दूरी पर रहता है। जीवा सिक्योरिटी एजेंसी से हमने हायर किया था उसे। राहुल, एक बात समझ में नहीं आई, अगर वाकई घर के अंदर कोई बाहर से दाखिल हुआ था और चोरी और लूटपाट के इरादे से ही आया था, तो जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ के कमरे में क्यों गया? घर के बाकी किसी भी कमरे में चोरी करने क्यों नहीं गया? और आपकी माँ के कमरे का जो डोर लॉक है उसमें एक कागज़ का टुकड़ा फंसाया गया पर्पसली, ताकि वो डोर सही तरीके से बंद ना हो। एनी आइडिया किसने किया होगा? नो सर। सर, वो गाड़ी यहीं बैकयार्ड में पड़ा हुआ है। This is... ये जिंदा है, इसे हॉस्पिटल भिजवाओ, जल्दी करो। राव जी। सर आई थिंक ये वोमिट गार्ड ने किया है। सर, मैंने सीसीटीवी चेक किया पर सारे फुटेजेस डिलीट किए हुए हैं।
और डीवीआर भी गायब है। इस घर के अंदर इतना कुछ हुआ, लेकिन घर वाले बोले उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। ये घर वाले पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये दोनों कौन है? सुनो, तुम दोनों कौन हो? साहब मैं जलीलिया मैडम के यहाँ पे काम करती है। और तुम? साहब ये मैडम का ड्राइवर है। साहब ये बोल नहीं सकता। आई थिंक ये कुछ बताना चाहता है। वो साहब ये बोल रहा है कि मैडम बहुत अच्छी थी। तुमने चेहरा क्यों ढका हुआ? साहब वो साहब मेरा चेहरा जला हुआ है। सॉरी सर मर्डर गैलीलिया के रूम में हुआ है, लेकिन खून के धब्बे इस रूम के वॉशरूम में मिले। किसका रूम? सर जब मैंने ग्रैनी को देखा, सो आई टच्ड हर कि इफ समथिंग्स रॉन्ग और नॉट, तो मेरे हाथों में खून लग गए और वो मैंने वॉशरूम में वहां धो लिए। जिस वक्त हाथों में खून लगा होगा उस वक्त कपड़ों में भी खून लगा होगा। कपड़े चेंज कर लिए? कपड़े कहाँ? कपड़े कहाँ? सर आई टेल यू। लेके सर सर आई हैवंट डन एनीथिंग। सर छोड़ दो सर, मैडम ने कुछ नहीं किया है सर। ये सब टोनी अंकल की वजह से भी तो हो सकता है ना। उनका ही जानने वाला कोई आया होगा रात को। सर कुछ नहीं किया। नो सर प्लीज सर, आई हैवंट डन एनीथिंग सर। सर प्लीज सर, हमने कुछ नहीं किया सर, प्लीज लीव अस सर। व्हाट हैपेंड सर? आप इन्हें? आप कौन? मेरी सिस्टर्स हैं ये। एडम आपकी माँ टॉनी डिसूजा के मर्डर में शामिल है। चलो। सर बिलीव मी, मुझे तो पता ही नहीं कि डेड बॉडीज के पास में कैसे चला गया। मुझे तो होश भी नहीं था। होश कैसे रहेगा? जो लेते हो, तुम्हारी ग्रैनी को पता चल गया होगा। वो तुम्हें रोकती होंगी नशा करने से। तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और तुमने अपनी ग्रैनी को। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कटरीना भी तुमने साथ ही थी। कटरीना? सर मेरी कजिन। रात के 1 बजे तक हम दोनों वहां पे ही थे साथ में, लेकिन ऐसा नशा कभी नहीं किया है और हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। होश ही नहीं था सर। ये कटरीना आप कहाँ है? सर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने सुबह कटरीना को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? वो हमारे वास्को वाले घर में। लेकिन तूने तो मुझे कहा था कल रात को ही भेज दिया था। रिबेका बिलीव मी, मुझे तो ये भी लगा था कि एडम भी मर चुका है। तुम लोग ना ये कहानियां बनाने बंद करो, समझे? तुम लोगों से दरअसल ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरी शादी कर रही है, इसलिए अपनी माँ के साथ साथ तुम लोगों ने टॉनी को भी मार दिया। हमें उनके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। हम तो सिर्फ हमारे बच्चों को बचा रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ राहुल। सर गार्ड पवन की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई नशीली चीज़ खिलाई पिलाई गई थी। वो ऑलरेडी डायबिटिक है सर। और सर उस नशीली चीज़ ने गार्ड पवन की बॉडी पर ऐसा रिएक्शन किया है कि उसकी एक किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया है। किस तरह के केमिकल्स? सर ये तो अभी पता नहीं चला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एडम और कैटरीना ने उन्हें रख दिया? कैटरीना? हाँ, ये एडम की कजिन है। कल रात ये भी घर पर मौजूद थी और ये भी मर्डर में शामिल हो सकती है। सर अगर ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व है तो गार्ड को बेहोश करके घर पे क्यों छोड़ेंगे? हो सकता है कोई बाहर वाला हो। अगर कोई बाहर वाला इन्वॉल्व था तो फिर वो कौन होगा? काय जयंत भाऊ, तुमचा तर रंगरूपच बदललाय. बस का विक्रम भाऊ, अहो आता तुम्ही अपग्रेड व्हा. बीडी सोडा आणि सिगरेट प्या. ए मस्करी करो नको. इतना पैसा आ गया ना तेरे पास, तो मेरे खोली का भाड़ा क्यों नहीं दे रहे 3 महीने का? जाने से पहले आपका भाड़ा देके जाऊंगा. बस हो आली.
आला तुम्ही या प्रिया बाबा माझ्या 3 राजकुमारी कैसे हो? इस बार पूरे 6 महीने बाद आए हो तुम। हाँ काय सांगू गीता आता तुला, ही नौकरीच अशी आहे। अरे मुझे तो लगता है तुम लोगों को इस चावल से निकाल के उन्हा को लेके जाओ। हो बरोबर बोलते रहते हो, कधी घेऊन गेलात आपल्याला? अरे एक बार सेटिंग तो लगने दे, फिर देख सबको उठा के लेके जाऊंगा। मैंने देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, ये देखो। देखो और आई के लिए? अरे धत तेरी की, चलो ये लो बाजू जाओ। सोने की चेन, किती छान, मला खूप आवडलं। बाबा हे काय आहे? ये बोर्डिंग पास है, हवाई जहाज का टिकट। अरे हवाई जहाज से आया हूं इस बार। बाबा हमें भी हवाई जहाज में बैठाओ ना। आहो आपका तो पुणे में ऑफिस है ना, तर याच्यावरती गोवा का लिहिलंय? हाँ है तो पूना में ही, लेकिन किसी काम के लिए मुझे गोवा भेजा गया था। अच्छा सर आप बेकार मेरे सिस्टर्स और एडम पर शक कर रहे हैं सर। सर आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया सर। सिर्फ एडम ही नहीं, कैटरीना भी मर्डर में शामिल है। कटरीना? जी हाँ, और हमें तो ये भी पता चला कि आप और आपका बेटा भी कल रात उसी घर में थे। सर हम लोग डिनर के बाद वहां से चले गए थे और उसके बाद रात में क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा सर। जिस वक्त आप लोग निकले थे उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? मेरी दोनों सिस्टर्स और मॉम के अलावा टोनी अंकल, एडम और कटरीना थे। और हाँ मॉम का ड्राइवर गट्टू और आरिफा भी थे। गट्टू वो जो बोल नहीं सकता, और आरिफा जिसका चेहरा जला हुआ है? जी सर। सर मॉम बहुत काइंड हार्टेड थी, उनके रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे ही दिव्यांग लोग काम करते हैं। कोई खास वजह? जब से एक एक्सीडेंट में मेरी एक टांग खराब हुई है तब से मॉम ऐसे लोगों के टुवर्ड्स और हम्बल हो गई थी। सर हम सब मॉम से बहुत प्यार करते थे सर, कटरीना भी ऐसा नहीं कर सकती। आपकी मॉम के साथ साथ टॉनी का भी मर्डर हुआ। ये टॉनी आपकी माँ को कब से जानता था? मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, बस इतना पता है कि टॉनी अंकल मॉम के मॉर्निंग वॉक फ्रेंड थे। मैंने और मेरी वाइफ ने मेरे बेटे के पीछे पूरी जिंदगी लगा दी, सब कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। मेरी वाइफ नहीं, मेरे बेटे ने मुझसे मेरी वाइफ छीन ली। मैं अकेला हो गया हूँ। भले ही गैलीलिया की पूरी फैमिली हमारी प्रेमिसेस रखते हैं, पर हमें टॉनी की बैकग्राउंड भी खंगालनी होगी। ये टॉनी कौन था, कहाँ से आया था, गैलीलिया से कैसे मिला और कैसे दोनों ने शादी करने का फैसला किया, सब पता करना हो। और वो गार्ड, उसका बयान लेना भी ज़रूरी है। उसकी हालत अब कैसी है? सर उसकी हालत तो और भी ख़राब होती जा रही है। वो हमसे कब बात कर पाएगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम कैटरीना के फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं सर। हाँ मैंने उस रात लिए थे, लेकिन कोई मुझे नशे की हालत में पर्पसली ग्रैनी के रूम ले गया और कोई नहीं लेकर गया, तुम खुद वहाँ गई थी जानबूझ के। ग्रैनी का मर्डर किया और फिर एडम के नशे का फ़ायदा उठाकर एडम को वहाँ प्लेस किया। नहीं सर, मैंने सब कुछ नहीं किया है। तो किसने किया? हाँ, तुमने और एडम दोनों ने मिलकर? नहीं सर, पर मैं जब भी याद करने की कोशिश करती हूँ तो ब्लरी से विजुअल्स याद आते हैं। वो नाइफ कहाँ? वो नाइफ और कपड़े तो मैंने पॉन्ड में फेंक दिए। बट ट्रस्ट मी सर। कैसे ट्रस्ट करें? तो पहले भी डीलिंग में इन्वॉल्व थी ना? सर मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, और डीलिंग्स में मैं नहीं मॉम इन्वॉल्व थी, लेकिन फंस मैं गई और ग्रैनी ने तो खुद मुझे जेल से बाहर निकलवाया है। अगर सच बोल रही हो तो माइंड पे जोर डालो और याद करके बताओ कि वो कौन था जिसने तुम्हें नशे की हालत में तुम्हारी ग्रैनी के रूम में पहुंचाया। आई डोंट नो सर, पर वो कोई आदमी था। साहिब ये जैन जी की फोटो है, साहिब जल्दी पता कीजिए ना इनका। ये जैन पक्का मुंबई से पुणे गया था? हो साहिब, पुणे में ही ऑफिस है इनका, अभी 4 दिन पहले ही गए थे।
बोले थे कि पहुंचकर विक्रम भाव को फ़ोन करेंगे, लेकिन इस बार उनका कोई फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने ऑफिस वाले नंबर पर फ़ोन किया तो झूठ बोल रहे कि जैन जी वहाँ काम नहीं करते। तो जैन के ऑफिस का नंबर है तुम्हारे पास? हो हाँ, पूरन चंद टेक्सटाइल्स वाला नंबर है। हेलो, पूरनचंद टेक्सटाइल। हाँ, मैं मुंबई से हेड कांस्टेबल अनिल लोखंडे बोल रहा हूँ। ये जयंत जादव नाम का कोई आदमी आपके पास काम करता था क्या? पोस्ट की उसने? ते कदाचित मॅनेजर असतील। हाँ, मॅनेजर काय? ठीक है, हाँ ठीक है, चालेल, ठीक है। ये जयंत जादव वहाँ पे मैनेजर नहीं, सुपरवाइजर था और 1 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी है। और टॉनी गोवा का रहने वाला नहीं था, मुंबई का रहने वाला था? जी सर, 1 साल पहले वो गोवा शिफ्ट हुआ था और यहाँ घर लीज पे लिया था। सबको बोलता था कि वो मुंबई में एक बैंक एम्प्लॉय था और 10 साल पहले रिटायर हुआ था। और उसकी फैमिली? सर वो यहाँ अकेला रहता था, पर लोगों को बोलता था कि उसका बेटा उसको छोड़कर यूएसए चला गया। मतलब 1 साल से ज़्यादा टॉनी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और तो फैमिली इसी बात पे अड़ी हुई है कि घर में कोई बाहर से दाखिल हुआ और गार्ड बेहोश मिला। नहीं, ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल्स के लिए मेन गेट टॉनी ने खोला? सर आपका मतलब जो उस रात आया होगा वो टोनी का जानने वाला होगा? पर सर अभी तक टोनी के जानने वाले किसी भी इंसान का कुछ पता नहीं चल पाया। पर सवाल ये है कि एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय से गैलीलिया जैसी बिजनेस वुमन ने शादी करने का फैसला क्यों किया? याद है कुछ वक्त पहले गोवा में हनी ट्रैपिंग के बहुत केसेस हुए थे। कहीं ये टॉनी गैलीलिया को ट्रैप तो नहीं कर रहा था? लेकिन सर टोनी का तो खुद मर्डर हुआ है। तो फिर पॉसिबल है कि किसी ने टॉनी को यूज़ किया गैलीलिया को ट्रैप करने के लिए और अपनी लीड मिटाने के लिए गैलीलिया के साथ साथ टॉनी का मर्डर कर दिया। आई बाबा कब आएंगे? आएंगे बाळा, जल्दी ही आएंगे। अरे गीता, तेरे पति ने जो भाड़े का चेक दिया है ना वो बाउंस हो गया है। काय करू, लोणचं घालू याचं? उसने मेरे साथ तुझे भी धोखा दिया है। नहीं भाव, वो ऐसा नहीं कर सकते। हे बघ, मैंने पता कर लिया है बैंक में जाके। जिस अकाउंट का उसने चेक दिया है ना वो यहाँ आने से पहले उसने बंद करवा लिया था। मुझे तो लगता है ना वो 2 नंबर का काम करता होगा, तभी तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग गया। बस भाव, अब कुछ भी मत बोलो उनके बारे में। 4 महीने का भाड़ा बाकी है मेरा, 4 महीने का। तू देगी क्या? बोलना। सर ये गैलीलिया और टोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इनकी मौत सफोकेशन की वजह से हुई थी। सर इनके विंड पाइप में पिलो फाइबर के ट्रेसेस मिले। और जिस वक्त हमें टॉनी और गैलीलिया की बॉडीज मिली थी वो बॉडीज खून से लथपथ थी और मौत सफोकेशन से हुई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के बाद इनकी कलाई काटी गई है और सर इनके ब्लड में जो नशीले केमिकल के ट्रेसेस मिले वही ट्रेसेस गार्ड पवन के ब्लड में भी मिले। और डॉक्टर का कहना है कि इनके ब्लड में जो केमिकल मिला है वो हैवी पेन किलर बनाने में इस्तेमाल होता है, वो ऐसे इजीली किसी को भी नहीं मिल सकता। तो फिर ऐसा रेयर केमिकल्स गार्ड टॉनी और गैलीलिया को किसने दिया होगा? सर आप हमें पर शक क्यों कर रहे हैं? हम क्यों किसी को नशीली दवा देंगे? तो कौन देगा? बोलो, कौन देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, ये सब जानना हमें, और हम जान के रहेंगे। बोलो। पर सर मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे खाने में कुछ था, क्योंकि रात में घर पर क्या हुआ हमें कुछ पता ही नहीं चला। यस, वो सुबह उठते ही मेरा भी सर दर्द कर रहा था और ऐसे वोमिट जैसा हो रहा था। सर कटरीना और मैंने तो रात को वॉमिट भी किया था। आप लोगों ने उस रात डिनर में क्या खाया था? मॉम ने पूरे फैमिली के लिए अपने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था सर, और वो खाना गट्टू लेकर आया था। हाँ सर, हमने भी वही खाना खाया था, लेकिन उस रात नींद हमें काफ़ी आई थी। हमें तो लगा शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। मरियम और इब्राहिम के जाने के बाद हम सब ने दूध भी पिया था। आरिफा ने हम सबके लिए दूध बनाया था। एक्चुअली उसे रात को लेट होने वाला था, इसीलिए मॉम ने गट्टू को रोका था। गट्टू ही उसे बाद में घर छोड़ने गया था।
साहब मैंने ही दूध बनाया था, पर दूध में मैं थोड़ी ना कुछ मिलाऊंगी। देख अरीफा, अगर तूने कुछ किया है तो कबूल ले, वरना। साहब वो दूध और खाना मैं अपने और अपने पति के लिए भी लेके गई थी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सर ये कह रहा है मैं खाना मैडम के रेस्टोरेंट से लाया था और मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया। तो रेस्टोरेंट में किसी ने कुछ मिलाया होगा। सर ये कह रहे हैं कि वो कुक्स भी दिव्यांग है, इसके अलावा मैडम इनसे बहुत प्यार भी करती थी। ये कह रहे हैं मैडम अकेले में बहुत रोया करती थी और वो उस दिन भी रोई थी जिस दिन वहाँ गई थी। कहाँ गई थी? सर ये शायद कहीं ले जाना चाहते हैं आपको। एड्रेस किसका? सर ये कह रहा है इसके बारे में इसे कुछ मालूम नहीं है, बट अक्सर गैलीलिया मैडम इसे किसी न किसी एड्रेस पे लेके जाया करती थी। राजा, वजीर, चोर, सिपाही, 4 पर्चियों का खेल याद है। राजा, वजीर, चोर, सिपाही, वो चारों पर्चियां उछाल के हम चारों उन पे झपटते थे। अपने हिस्से की एक पर्ची उठा के 2 गुट बन जाते थे। वो दोनों राजा वजीर बन जाते और हम दोनों उनकी ओर ताकते रहते। सर सर, पूरी फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। उसमें से कैटरीना, रेबिका, प्रिस्का और एडम के ब्लड में सेम केमिकल के ट्रेसेस मिले। लेकिन जी क्या? ठीक है सर, हॉस्पिटल से फोन था। गैलीलिया के घर के सिक्योरिटी गार्ड पवन की डेथ हो गई है सर। तो क्या वो केमिकल इतना खतरनाक है जिससे किसी की डेथ भी हो सकती है? लेकिन सर बाकी फैमिली मेंबर्स की तो डेथ नहीं हुई। तो पॉसिबल है कि बाकी फैमिली मेंबर्स को कम क्वांटिटी में वो केमिकल दिया गया, या फिर बाकी फैमिली मेंबर्स ने जानबूझ के कम क्वांटिटी में वो केमिकल कंज्यूम किया, ताकि जब मेडिकल हो तो रिपोर्ट में आ जाए और उन पर किसी को शक ना हो ना हो। मुझे इंसर्ट जॉब लगती है। सर गट्टू और आरिफा झूठ भी तो बोल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि गट्टू ने हमें जो डायरी में एड्रेस दिखाया वो हमें गुमराह करने के लिए हो। वो हम पता करेंगे। एक काम करो, इस डायरी में जितने भी एड्रेस हैं उन सभी एड्रेस पे जाओ, पता करो कि इनमें से किस किस एड्रेस पे गलीलिया गई थी, क्यों गई थी और किस मकसद से गई थी। हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं बहुत स्मार्ट हैं। मुझे लगता है हमें कोर्ट से नार्को टेस्ट की परमिशन भी लेनी चाहिए। लेकिन सर गट्टू के नार्को टेस्ट की परमिशन कोर्ट देगा ही नहीं। पर एडम, कैटरीना और आरिफा के नार्को टेस्ट की परमिशन तो मिल सकती है ना। आई नो कि कोर्ट में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक एविडेंस के तौर पर पेश नहीं की जा सकती, पर हम कब तक इस केस में गोल गोल घूमते रहेंगे? नार्को टेस्ट रिपोर्ट हमें इस केस में कोई ना कोई डायरेक्शन तो देगी। लेट्स डू इट। जी सर। ये तुम्हारा पति जैन मिसिंग नहीं हुआ है, खुद से कहीं चला गया है। उसने अपने बैंक के खाते बंद करवा दिए, यहाँ तक कि पुणे की अपनी जॉब छोड़ के पीएफ का जितना पैसा था सारा पैसा निकाल लिया। नहीं साहब, उनके साथ नक्की किसी ने साजिश की है। साजिश उसके साथ नहीं, वो तुम्हारे साथ कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरी औरत के साथ उसका चक्कर चल रहा हो और तुम्हें छोड़ के वो उसके पास चला गया हो? विक्रम भाव, विक्रम भाव, मेरे छोटे बच्चे विक्रम भाव, ये क्या कर रहे हो आप? गीता, मैंने यहाँ पे धर्मशाला खोल के नहीं रखी है और तुम्हारे पास देने के लिए पैसे भी नहीं है और मुझे दूसरा भाड़ोतर भी मिल रहा है। और सुन, आधे पैसे देके अपना सामान छुड़ा लेना। विक्रम भाव, मेरे छोटे बच्चे, थोड़ा मोहलत दे दीजिए। क्या होगा मोहलत देके? कुछ छोड़ के गया है जैन तुम्हारे नाम से? विक्रम भाव, मैं काम करूंगी ना, मैं कुछ भी करूंगी। मेरे छोटे बच्चे, थोड़ा टाइम दे दो विक्रम भाव। आखिरी 15 दिन दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं तो पूरा सामान जब्त कर लूंगा। तुम लोग घबराओ मत।
आई आता आपण कुठे राहायचं? बाळा तू घाबरू नको, मी आहे ना, मी काय तर. तुम्ही लोक बस. ये पगली प्यार से लेके आया, पहन ले. गैलीलिया थॉमस, जानते हो इनको? हाँ लगता है कहीं देखा सा है. कहाँ देखा? सो डॉक्टर, रेडी फॉर द नार्को टेस्ट? जी रेडी हैं. आप बताइए किससे स्टार्ट करना है? हाथ सीधा करो. सर ये क्या है सर? डरो मत, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें. जब तुम्हारी ग्रैनी ने तुमसे ये कहा कि वो टोनी डिसूजा से शादी करेगी तो आपको कैसा लगा? स्ट्रेंज. क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आई वॉज हैप्पी. तुम अपनी ग्रैनी के बेडरूम में क्यों गए थे? तुमने अपनी ग्रैनी और टोनी डिसूजा को क्यों मारा? ग्रैनी. गीता, मान गया तुम्हारी हिम्मत को, लेकिन अभी भी तूने अपने स्टॉल को जयंत का नाम दिया है. भाव 13 साल हो गए हमारे शादी को. 13 साल का रिश्ता ऐसे नहीं टूट सकता. और उन्हीं की दी हुई सोने की चेन बेचकर ये धंधा शुरू किया. जब वो मिलेंगे उन्हीं से पूछूंगी कि सच क्या है. बोलो. सर, गैलीलिया की डायरी में लिखे 43 एड्रेसेस में से हम 15 एड्रेसेस में जा चुके हैं, लेकिन सब में एक बात कॉमन है. क्या? सर, सबके हाउस ओनर्स के नाम जयंत है. जयंत? यस सर, लेकिन सरनेम्स अलग अलग हैं. गैलीलिया के बहनों से बात करो, मैं बाद में बात करता हूँ. जयंत, क्या माँ आप भी उन्हें ढूंढ रही थी? जयंत कौन है? जयंत हमारे बाबा हैं. शीतू, स्कोर लिखो, उठाओ पर्ची. पापा कैसे अचानक खो जाने के बाद मॉम ने बहुत स्ट्रगल करके हम तीनों को बड़ा किया है. वहाँ तो गोवा भी इसीलिए आई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद बाबा उन्हें मिल जाए. और तब से हम लोग यहाँ के रंग ढंग में रच बस गए. पर वो ऐसे लोगों से मिल रही थी जिनका नाम तो जयंत है, लेकिन सरनेम अलग अलग है. आपके फादर का सरनेम क्या था? जयंत जाधव. पर 30 साल का इंतजार करने के बाद टोनी डिसूजा के साथ शादी क्यों करना चाहती थी वो? शायद वो मूव ऑन करना चाहती थी, लेकिन एक क्लोजर के बाद. आपके पास आपके फादर जयंत जाधव की कोई फोटो है? ये क्लेम करना मुश्किल होगा उनका नार्को टेस्ट. उनके आंसर्स 100% एक्यूरेट होंगे, लेकिन आरिफा की बातों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है. मैं भी यही सोच रहा था. बाबू. ये आरिफा बार बार बाबू बाबू क्यों बोल रही है? भारत, यही नाम है ना तुम्हारे पति का, जिसे तुम बाबू बाबू कह के बुलाती हो? अब जरा ये बताओ, तुम्हारे इस बाबू का टॉनी और तुम्हारी मैडम गैलीलिया, इन दोनों के मर्डर में क्या रोल है? मेरे पति ने किसी को नहीं मारा साहब. मेरे पति के तो पैर में इतना दर्द है कि वो चल भी नहीं पाता. सर, ये दवा मिली है इनके घर से.
पेन किलर? पेन किलर तो उस केमिकल में भी इस्तेमाल होता है। अब बोलेगी या हम बुलवाएं? साहब हमने किसी को मारा नहीं है साहब, वो तो मेरे पति के इलाज के लिए पैसे। पति के इलाज के लिए जो दवा थी वो दूध में मिला के सब घर वालों को पिला दी? वो कुछ दिन पहले मुझे एक चिट्ठी मिली थी। उसमें लिखा था कि पति के इलाज के पैसे और ऊपर से 5 लाख रुपए मिलेंगे अगर ये दवा मिला दूध अगर सबको पिला दूं। और उसके बाद से मैंने सबको दवा मिला दूध पिला दिया और गार्ड को भी दवा मिली चाय। और साहब उसके बाद उसमें ये भी लिखा था कि मैं मनोहर साहब को स्टोर रूम में छुपा दूं। तो चिट्ठी कहाँ? साहब उसमें लिखा था कि काम होने के बाद वो लेटर जला दूं। और ये मनोहर, ये कौन है? सर मुझे मजबूर किया गया था, मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया था उन्होंने। इतना भोला मत बन, तेरी हिस्ट्री हम खंगाल चुके हैं। पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर जा चुका ना तू? सर इसीलिए उन्होंने पहले मुझे गैलीलिया को मारने की सुपारी दी थी। किसने दी थी सुपारी? वही तो नहीं मालूम सर, बस एक फ़ोन आया था और उसने फ़ोन पे बोला कि अगर मैं उसका काम नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे को मार देगा। सर इसलिए उसने जो बोला मैंने सब किया सर। और तुम्हारे बच्चे के साथ क्या किया उन्होंने? सर उनका काम होने के बाद उन्होंने छोड़ दिया और 5 लाख रुपए दिए चुप रहने के लिए। तो तुम्हारे बच्चे ने तो उनके चेहरे देखे होंगे, उसको याद होगा। अंकल मैं स्कूल से आ रहा था तो एक लड़की और लड़के ने मुझे जबरदस्ती। अपने उन दोनों के चेहरे देखे थे? कैसे दिखते थे? वो हमेशा फेस कवर रखते थे, लेकिन मैंने एक बार लड़की का चेहरा देख लिया था, उसके यहाँ पर एक ब्लैक मार्क था। सर मनोहर को जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो फेक आईडी का है। ये मनोहर और आरिफा, इन पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मनोहर का बेटा? हो सकता है मनोहर ने उसको भी सिखा दिया। फिर भी पता करो, क्या गैलीलिया की फैमिली में या जान पहचान वालों में कोई ऐसी लड़की है जिसके फेस पर मार्क है ब्लैक कलर का? सर डायरी पे लिखे सबसे आखिरी एड्रेस पे असली जैन जादव रहता है, कर्नाटका बॉर्डर के पास, अपने दूसरे बीवी और बच्चों के साथ। और सर उसने कहा कि गैलीलिया उससे कभी नहीं मिली। बुलाओ उसे। जैन जादव, गीता और गैलीलिया आप ही की बीवी थी? यस सर, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि वो मुझसे मिली थी। हमारे पास एक डायरी है, उस डायरी में ये एक एड्रेस है, जरा बताएंगे ये एड्रेस किसका है? मेरा ही एड्रेस है। एड्रेस आपका और डायरी आपकी पहली बीवी की है, और आप कह रहे हैं कि आप उससे कभी नहीं मिले? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 30 साल से उसे देखा भी नहीं, बल्कि मुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी उसे ये बताने के लिए कि मैंने उसको अपनी दूसरी बीवी के लिए छोड़ दिया था। दूसरी बीवी की वजह से छोड़ा या वजह कुछ और थी? सर बस चलता तो मैं गीता को कभी छोड़ता ही नहीं, लेकिन मैं उसकी चैरिटी की आदतों से परेशान था। हम लोग लिमिटेड इनकम वाले लोग थे और वो किसी को भी घर ले आती थी। मतलब मेरी सबसे छोटी बेटी सेटू, वो मेरी सगी बेटी नहीं है, वो तो उसे रास्ते में कहीं बेसहारा मिली थी तो उसे घर ले आई और अपनी बेटी की तरह पालने लगी। सर हम गैलीलिया से जुड़े सारे लोगों पे नज़र रखे थे तो एक लड़की नोटिस हुई जिसके फेस पे मार्क है। वो लड़की अक्सर गैलीलिया की बेटी के यहाँ आती है। आसमा, और तुम इस इब्राहिम की गर्लफ्रेंड हो? और तुम, जिस औरत ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, आसरा दिया, सहारा दिया, उसे ही मार दिया? मैंने भी हमेशा मां ही माना था उनको, लेकिन उन्होंने मेरी मर्जी से मेरी शादी तक नहीं होने दी। मुंबई में मैं गोपाल से प्यार करती थी, वो माँ के स्टॉल पे काम करता था, लेकिन माँ कहती वो मेरे बाबा जयंत जैसा निकलेगा, इसलिए हमें अलग कर दिया। गोपाल ने मेरे लिए सुसाइड कर ली, तब मैं प्रेग्नेंट थी। तो उन सब पुरानी बातों का बदला अब लिया? असलियत भी तो अब दिखाई ना उन्होंने। अपनी विल बनवाई और उसमें से मुझे सिर्फ एक घर
और बाकी हिस्सा प्रिस्का और रिबेका को दे दिया। सिर्फ पैसे और जायदाद के लिए तुमने उन्हें मार दिया? सिर्फ पैसे के लिए? पर शायद तुम्हें मालूम नहीं, जब हम गैलीलिया के रूम की छानबीन कर रहे थे तब हमें उनके कमरे से कुछ बॉन्ड पेपर्स मिले, और वो बॉन्ड पेपर्स गैलीलिया ने तुम्हारे नाम पर खरीदे। और उन बॉन्ड पेपर्स की कीमत गैलीलिया के मकान से कहीं ज्यादा थी, दुगनी से भी ज्यादा। लालच और खुदगर्जी को आगे रखकर कुछ लोग उन रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं जो रिश्ते उनकी जिंदगी भर का सरमाया होते हैं, जिन रिश्तों के सिवाय उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं होता। गैलीलिया, जिसने मरियम जैसी अनाथ और यतीम लड़की को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। गैलीलिया ने सिर्फ मरियम ही नहीं बल्कि अनगिनत बेसहारा लोगों को सहारा दिया, उन्हें अपनाया। आखिर में उसे एक ऐसी दर्दनाक मौत मिली जो वो कतई डिजर्व नहीं करती थी। ये हमारे लिए भी अफसोसनाक है। जय हिंद।